नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज आप सभी को जो मैंने पिछली वीडियो माध्यक बहुलक पे बनाई थी, तो आज ये वीडियो मध्य बहुलक पे जो वीडियो बनाई थी मैंने कल और परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो से आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो आज मैं आपको माध्यक निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी तुलना भी हमें करनी है, ठीक है। माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला अलग टाइप का होता है, ठीक है। उन सब से थोड़ा अलग होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सेम होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप क्या करना, क्वेश्चन को रीड कर लेना। ये आपका एनसीईआरटी बुक जो 13.3 है, आपका 13.3 एक्सरसाइज है जो आपकी मैथ एनसीईआरटी बुक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। इसमें आपको मासिक खपत इकाइयों में दी हुई है, उपभोक्ताओं की संख्या आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इसकी एक बारी रीडिंग कर लेनी है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो इनकी तुलना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिएगा, मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इरेज मैंने ये कर दिया है, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें आपको एक्स साइन निकालना, मैं एक्स साइन निकालना सिखाता था यहाँ पे बीच में, इसमें आपको एक्स साइन नहीं निकालना। तो हम टेबल बनाने में हम व्यर्थ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, ये आपको सी एफ मान लेनी है, सी एफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है एल प्लस, ये तो सभी में सेम है, इसमें आपको n/2, ठीक है, माइनस सी एफ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। सी एफ बाई में कितना है, एफ मल्टीप्लाई में कितना, एच, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आपको वैल्यूज रख देनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा पीछे, यहाँ पे हम कलर दूसरा ले लेते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है, ठीक है। सी एफ निकालेंगे तो सबसे पहले देखो, 4 ऐसा कैसा आपको लिख देना, यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐसा कैसे लिख देना इसको, ये 4 आपको ऐसे लिख दिया, 5 और 4 को आपको करना है ऐड, 9 आ जाएगा। फिर 9 और 13 को आपको ऐड करना है, 22 आ जाएगा। फिर 22 को 20 से क्या करना है, ऐड करना था, आपका 42 आएगा, 42, ठीक है। अब आपका आ जाएगा कितना, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 68 तो हमारा आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बारी, जो इनका सबका सम होगा, देखो इन सब को हम जोड़ेंगे और इन सब को जोड़ेंगे। जो सी एफ है, सी एफ तो हमारा आ जाएगा कितना, जो ये वाला सी एफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसका आएगा 265 आ जाएगा सी एफ हमारा, ठीक है। और जो हमारा उपभोक्ताओं की संख्या है, इसको हम एन मानते हैं, एन का मान हम याद करना, तो आ जाएगा 68, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो अब अगले पेज पे हम चलते हैं, अगले पेज पे आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, एन हमारा कितना था, 68, ठीक है। तो n/2 हमें निकालना है, कितना निकालना है, n/2 हमें निकालना है। तो n की वैल्यू हमारी 68 है, बाय में 2 करेंगे तो 2 1 जा, 2 3 जा और 2 4 जा। तो हमारा जो n/2 की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 34। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया दोस्तों, n/2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना, सी एफ आपको पता करना है। सी एफ हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, सी एफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आ गया ना इतना आपको समझ में, ठीक है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एक बार देखिएगा, जो यहाँ पे 22 दे रखा है, क्या ये 22 दे रखा है, 22, ठीक है, 22 दे रखा है। इससे नीचे आपको एक लाइन खींचनी है, ये वाली, रुकिएगा सॉरी, यहाँ से आपको खींच लेनी है, ये आपकी लाइन हो जाएगी। ये 22 इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए 22 है, जो 22 है ये तो हमारा CF हो जाएगा। और जो इस उपभोक्ताओं की संख्या वाली जो लाइन है, इसमें हमारा जो लाइन के पास ये 20 दिख रहा है नीचे की तरफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये 20 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। अब आप पूछोगे कि सर CF ये कैसे आया, तो आपको देखना है, तो आपको इरेज कर देता हूँ एक बार मैं सब कुछ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 22 था हमारा, कितना 22, सॉरी रुकिएगा, इसको ऊपर की तरफ करना हम थोड़ा, इतना हम कर लेते हैं। तो 22 की जो ये लाइन है, ये हमें खींच देनी है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक खींच देनी है। तो जो ये 22 है, ये कैसे आया आपको पता, ये जो CF की हमारी लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, किसकी लाइन थी, CF की। तो जो हमारा उपभोक्ताओं की जो संख्या दिख रही है, इसमें आपको देखना सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, सबसे ज़्यादा तो 20 है। तो 20 के ऊपर से आपको लाइन खींच देनी है। जो लाइन के ऊपर जो भी CF होगा, जो लाइन के ऊपर देखो CF के ऊपर ये लाइन जा रही है, तो इसके जो भी ऊपर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और जो नीचे की तरफ होगा वो हमारा F हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आपको यहाँ पे फार्मूले में आपको लगा देना सब कुछ, तो हम लगा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम पहले तो n/2 लिखते हैं। n/2 हमारा कितना था, 34 दे रखा है, ठीक है। और CF आपका दे रखा है 22, और जो F है आपका वो दे रखा है कितना, 20, ठीक है। और जो L है लेंथ, वो आपकी 125 दे रखी है। 125 लेंथ आपको निकालना सिखा दिया था मैंने पिछली वीडियो में, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ लेंथ आपको कैसे निकालनी है। जो 20 है, 20 का जो सीध में यानी कि सिधाई में जो नंबर है ये वाला 125 और 145, इसका अगला अक्षर 125 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। तो हाइट देखो 65 और 85 में कितना जोड़, 65 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 85 हो जाए, तो हम 20 ऐड करेंगे तो हमारा 85 होएगा ना। तो 20 का गैप है, तो हाइट हमारी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हाइट हमारी कितनी है, 20, ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं, अगले पेज पे इसको सोल्व करेंगे। तो L आपका दे रखा है दोस्तों, L आपका 125 प्लस 34 आपका आया था n/2 माइनस 22 बाई में हम करेंगे F आपका 20 दे रखा था, कितना दे रखा है 20, मल्टीप्लाई में H आपका दे रखा है कितना 20 दे रखा है, ठीक है। तो 20 हम कट देंगे तो हमारा आ जाएगा 125, ठीक है। प्लस में इन दोनों को माइनस करोगे तो इसमें से आपको बचेगा 12, जो आपका आंसर आ जाएगा 30, 137 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 137। देखिएगा जो ये आंसर हमने निकाला है ये आपको समझ में आ गया। ये वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना ज़रूरी है, आपको ये सब वैल्यू आपको निकालनी है सबसे पहले तो, ठीक है। ये सब वैल्यू निकल जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले के अंदर रख देना है और जो कटता है उसको काट देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।